हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाला है फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक पे लेटर के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसका आप लोग यूज़ करके उसकी लिमिट को बाद में पे करते हैं, तो इसके ऊपर में दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस और बताएंगे कि अगर आप इसका रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में, और क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर आप हमेशा के लिए इसका पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दीजिए इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एक्सिस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है फ्लिपकार्ट के द्वारा, क्या ये बैंक के द्वारा दिया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको स्पॉन्सर करती है एक्सिस बैंक। यानी जो आपको कार्ड दिया गया है उसका नाम रहता है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, लेकिन उसको स्पॉन्सर किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। फ्लिपकार्ट कंपनी वाले आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। अब ये लिमिट प्रोवाइड होती है आपके दोस्तों सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर जितना बढ़िया होगा उतनी ज़्यादा आपको लिमिट दी जाएगी, और जितना दोस्तों सिबिल स्कोर आपका कम होगा उतनी कम आपको लिमिट दी जाती है उस एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर अगर आपके पास लिमिट 10,000 है और आपने उसमें से 5,000 खर्च कर लिए और आप अब उसको पूरी तरह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे 3,000 ही आपके पास है, 5,000 पूरा नहीं हो रहा है, तो आपके साथ फिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या 5,000 में से 5,000 ही आपके पास नहीं है, आपकी ड्यू डेट कल है परसों है, ये आपने ड्यू डेट मिस कर दी है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप गलती से भी ड्यू डेट मिस करते हैं तो बहुत ही बड़ी पेनाल्टी चार्जेस आपको पे करनी पड़ सकती है। यानी अगर आपका 500 रुपये दोस्तों भी बाकी है तो आपको लगभग 120 रुपये के आसपास पेनाल्टी चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर बहुत हैवी पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि इसको जानबूझ के ड्यू करें। अगर आप लोग जानबूझ के ड्यू करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में भी वो गलत तरीके से रिपोर्ट करेगा, जिससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। फाइनली यहाँ पर अगर आप पेमेंट करने से ड्यू कर गए और हमेशा के लिए पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तब क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि अगर आप लोग पेमेंट करने से ड्यू करेंगे तो आपके जो चार्जेस है वो बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते जो आपका अमाउंट है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, और कुछ समय बाद आपका जो भी लिमिट है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर फ्यूचर में आप कभी भी उस कार्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि दोस्तों आपके सिबिल स्कोर में रिपोर्ट किया जाएगा। आपने एकदम सही सुना, आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, और एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर वाले आपको कांटेक्ट करना यहाँ से अब शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने ड्यू किया 2 से 3 दिन हुआ, आपको मैसेजेस और कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर वो लोग आपको बार बार एक ही चीज़ कहेंगे कि जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दे, जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दे। आपको लिंक सेंड किया जा रहा है, आप अपना पेमेंट कब कीजिएगा, आपको बार बार दोस्तों कॉल करके ऐसा सवाल किया जाएगा। और अगर इन केस आपके पास सच में पैसे नहीं है, किसी कारण से आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दोस्तों डरने वाली बात नहीं है। बैंक वाले आपके ऊपर कभी भी कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने लिया है पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन यहाँ पे आता है दोस्तों अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में, तो आपके ऊपर कभी भी कार्रवाई वगैरह नहीं होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैंक वाले आपके सिबिल स्कोर को बहुत डाउन कर देंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर अभी 800 है तो 400 तक पहुँच सकता है अगर आप इसको हमेशा के लिए पेमेंट नहीं करते हैं तब। ये लोग धमकी भी देंगे, आपको नोटिस भी सेंड करेंगे 2 से 3 महीने जैसे ही आपका ड्यू होगा। अब आपके पास एक नोटिस आएगा, नोटिस में आपको दोस्तों 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, वो भी EMI बना के। जैसे आपने लिमिट यूज़ की थी दोस्तों 10,000 लिमिट यूज़ कर ली, अब वो अमाउंट बढ़ के 20,000 हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, आपने लिमिट यूज़ की थी 10,000, वो अमाउंट बढ़ के अब 20,000 हो गया है पेनल्टी चार्जेस के साथ। अब यहाँ पे आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, लेकिन 100% कन्फर्म है कि बैंक सेटलमेंट का ऑफ़र देगी ही देगी, और उस ऑफ़र में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप एक टाइम में चाहे तो कर सकते हैं सेटल, अगर आप लोग धीरे करके चाहे तो भी सेटल कर सकते हैं। तो एक टाइम में कैसे सेटल होता है और धीरे कैसे सेटल करता है, तो 10,000 का अमाउंट हो गया 20,000, और अब आपको भरना है सिर्फ और सिर्फ 5,000। जी हाँ दोस्तों, यानी 20,000 का 5,000 रुपये पेनल्टी चार्जेस भी हट गया, प्रिंसिपल अमाउंट का भी आधा हो गया। अब 5,000 पे करने के लिए आपको कहा जाएगा कि आप अपना 5,000 पे कर दीजिए, हम आपका जो भी ड्यू है वो क्लियर कर देंगे, आपका लोन सेटल कर देंगे। लेकिन लोन सेटलमेंट करने से भी सिबिल स्कोर डाउन जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों EMI में, आप एक टाइम या 5,000 पे कर दीजिए, या आप एक महीने करके 500 रुपये, 1,000 जितना आपको सहूलियत है उतना पे करके इनका लोन क्लियर कर दीजिए।
ये भी वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन जब आपका ड्यू 6-7 महीना या उससे ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले ऐसा ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो आपके पास दोस्तों 2 उपाय है, या तो आप पहले ही पेमेंट कर दें या फिर बाद में थोड़ा वेट करें, या आप चाहे तो बीच में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन तीनों केस में आपका जो सबसे पहले पेमेंट करेंगे तो सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होगा, बाकी दोनों केस में सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे तो इसके लिए भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में फ्लिपकार्ट वाले और ये एक्सिस बैंक वाले आपको कॉल करके बहुत परेशान करेंगे, कहेंगे और नोटिस भी सेंड करते हैं। नोटिस में लिखा रहता है कि आपका कितना ड्यू है, आपने कब अमाउंट यूज़ किया था और अब उसका आपको कितना पे करना पड़ेगा। पे नहीं करने पे वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई वगैरह दोस्तों नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसे कहा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी आपके साथ होगा नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में लोन लेना तो जल्द से जल्द इसका पेमेंट कर दिया कीजिए। और अगर इन केस आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन नहीं चाहिए और अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास कोई जेन्युइन कारण है, आपकी जॉब चली गई है या मेडिकल हेल्थ अभी इशू है या कुछ भी इशू चल रहा है, तो आप पेमेंट स्किप कर सकते हैं हमेशा के लिए, ये याद रखते हुए कि फ्यूचर में फिर कभी अदर जगह से, अदर बैंक से लोन नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।